धूप से सराबोर एक गांव में हरे भरे खेतों में बच्चों की हंसी गूंजती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के बीच खुशी का एक सिम्फनी है। ग्रामीण ललन कुमार और रैया कुमारी सहज भाव से चलते हैं। उनके काम शाश्वत परंपरा का एक नृत्य है। प्राचीन वृक्ष के नीचे मुखिया की गहरी और ईमानदार आंखों में पीढ़ियों का ज्ञान समाया है। जब वह ग्रामीणों से बात करते हैं, प्रिया कुमारी अपने नन्हे बेटे कृष्णा को गोद में लिए हुए है। उसकी निगाहें असीम सुरक्षात्मक प्रेम की गवाही दे रही हैं। शैशवावस्था में भी कृष्ण का चेहरा एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है, जो एक असाधारण नियति का संकेत देता है। रात की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि एक विशाल भयानक राक्षस गांव में तूफान ला देता है, जो अराजकता का अग्रदूत है। घर तबाह हो गए, पेड़ उखड़ गए, क्योंकि राक्षसी शक्ति अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन करती है। ग्रामीण तितर बितर हो जाते हैं, उनकी तीखी चीखें तबाही में गूंजती हैं। आतंक का एक सिम्फनी। अराजकता के बीच कृष्ण, जो अब एक आदमी है, जानवर को देखता है। उसकी निगाहें भय से रहित दृढ़ता से भरी हुई हैं। अटूट संकल्प के साथ वह विशालकाय प्राणी की ओर बढ़ता है। अत्यधिक शक्ति के सामने एक अकेला व्यक्ति। ग्रामीण भय से जमे हुए, अपनी सांसें रोके हुए हैं। उनकी आशाएं और भय कृष्ण के निडर आक्रमण पर टिके हैं। कृष्ण और राक्षस एक भयंकर क्रूर युद्ध में लगे हुए हैं। उनके रूप गांव के केंद्र में धुंधले हो रहे हैं। राक्षस की अपार शक्ति कृष्ण को जमीन पर गिरा देती है। गिरते ही उनके होंठों से एक आह निकल जाती है। उनकी मां प्रिया कुमारी, उनका गांव और सभी ग्रामीणों की झलकें उनके भीतर एक भयंकर संकल्प को प्रज्वलित करती हैं। रक्षा करने की अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर कृष्ण उठते हैं। राक्षस के खिलाफ पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करते हैं। राक्षस पराजित होकर ढेर हो जाता है और ग्रामीण खुशी से झूम उठते हैं। मुखिया कृष्ण को गले लगा लेता है। पास के जंगल में शेर, हाथी और अन्य जानवर शांतिपूर्वक घूमते हैं, जो गांव की स्थायी शांति का प्रतीक है।